दोस्तों बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की शानदार जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है। अगर आप 12वीं पास हैं और साथ में आपको टाइपिंग आती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका आवेदन जो है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और 21 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म को भरेंगे। परमानेंट जॉब होने वाला है, शानदार भर्ती है। सैलरी की बात करें तो लेवल स्तर यहाँ देखेंगे तो 4 रहने वाला है। 25,500 लेकर 81,100 प्लस जो भत्ते होते हैं, DA PA अलाउंसेस जो होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा होते हैं, यानी 25,500 यहाँ जो सैलरी है, इसमें अगर आप DA PA वगैरह जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये सैलरी जो है ना 35,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे होगी। तो सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है, परमानेंट जॉब है, 12वीं पास के लिए भर्ती होने वाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर पे आपको काम करना है डाटा एंट्री की। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती के बारे में कि कहाँ से निकल कर आ रही है और कौन लोग फॉर्म को अप्लाई करेगा, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टाइपिंग का स्पीड क्या होनी चाहिए, सब चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो भर्ती निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा सचिवालय से निकल कर आ रही है और ये बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी जो है विभाग है, बिहार विधानसभा सचिवालय, जहाँ सभी का ऑफिस होता है, यानी जो भी मंत्रीगण हैं उन सबका ऑफिस होगा। इसके अलावा जो सचिव वगैरह सबका ऑफिस यहाँ पे होता है। तो इसी के अंतर्गत जो है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की पद भर्ती निकाली गई है। इसमें आपको ना सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन का बेस क्या रहेगा ये भी हम समझेंगे, रिटन एग्जाम का बेस क्या रहेगा ये भी हम समझेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे, सिलेबस भी हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो 1 तारीख से आवेदन स्टार्ट होगा। 1 तारीख को मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दूंगा। बात करें पदों की संख्या की तो देख सकते हैं यहाँ पे 40 पदों भर्ती है, जिसमें से 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए। नहीं, 40 में से 13 जो है महिला लोगों का सिलेक्शन होगा जो रिजर्व किया गया है महिला आरक्षण के तहत। अब यहाँ देखेंगे तो आपको जो है बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए किसी भी विषय से, किसी कितना हो भी परसेंट के साथ। इसमें परसेंटेज आपका मैंने नहीं रखता है, बस आप जो है इंटरमीडिएट पास किए हो किसी भी विषय से तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तथा 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आप कंप्यूटर पर टाइपिंग मतलब करनी आनी चाहिए। तो ये आपकी जो है टाइपिंग की स्पीड के बारे में चर्चा किया गया, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अभी हम समझते हैं यहाँ पे वांछित योग्यता क्या है। तो वांछित योग्यता में बोला गया कि आपके पास कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये प्रमाण पत्र जो है आपका कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई DCA किया हुआ है या ADCA किया हुआ है वो भी चल जाएगा। तो इस तरह के जो है आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर आपने CCC किया हुआ है तो भी चल जाएगा, ये आपका जो है होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है O स्तर का भी चलेगा या इसके समतुल्य, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA जो इसको बोला गया है, या कंप्यूटर दक्षता जांच भी अगर आपने किया हुआ है वो भी आप यहाँ पे किए हैं तो को अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी भर्ती है, सबके लिए मौका है। अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म भरते हैं तो उनको अनारक्षित में यहाँ पे फाइट करना होगा, जिसमें 11 पद हैं, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 9 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद है और यहाँ पे EWS के लिए 4 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद हैं। तो इस तरह से भर्ती का यहाँ पे वर्गीकरण जो है कैटेगरी वाइज किया गया है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार के निवासी के लिए क्या है ना कि यहाँ पे जाति निवास आपको लगेगा। अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरता है उनको जाति निवास नहीं लगने वाला है। अब बिहार में देखेंगे तो आपका आ जाता है EBC, एक आ जाता है BC, तो इन दोनों का जो है आपका नॉन क्रीमिलियर लगता है। तो नॉन क्रीमिलियर आप बनवा लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। इसके साथ आता है SC और ST, तो इनका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है आपका अंचल कार्यालय स्तर से वही लगेगा, इसका भी अंचल कार्यालय स्तर वाला ही लगेगा। अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट से आते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं लगती है। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप अपना जो है जाति निवास बनवा लीजिएगा, तभी आपको जो रिजर्वेशन मिलने वाला है। ये सिर्फ जो है बिहार के मूल निवासी को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। जॉब लोकेशन आपका जो है बिहार विधानसभा सचिवालय में ही होने वाला है, पटना में जो अवस्थित है, तो ये आपके रहने वाले हैं। एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स जो है बिहार से फॉर्म भर रही हैं तो उनका जो जाति निवास होना चाहिए, सॉरी केवल जाति, उनके जो फादर्स के यहाँ का बना होना चाहिए, भले वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। ये सारी जानकारी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके
रखा हुआ ताकि आपको समझा सकूं। बात आते हैं उम्र सीमा के बारे में, तो उम्र सीमा यहाँ न्यूनतम 18 वर्ष आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2023 को। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे देखेंगे तो जनरल के लिए 37 वर्ष रखा गया है। यहाँ देखेंगे सामान्य आरक्षित महिला यानी जनरल फीमेल, बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष यहाँ उम्र सीमा रखा गया है। SC ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा रखा गया। अगर कोई अदर स्टेट से आता है, फॉर्म भरना चाहता है, तो उनका उम्र 18 से 37 वर्ष ही काउंट करे जाएगा, भले वो किसी कैटेगरी से आता हो। तो ये आपका उम्र सीमा रखा गया है। बाकी यहाँ पे बिहार वालों को अलग अलग रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करें यहाँ पे परीक्षा की पद्धति, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको समझना होगा। देखिए, इस भर्ती में ना 2 चरणों में परीक्षा आपकी होगी। पहले आपकी जो है लिखित परीक्षा होने वाली है, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा बोल सकते हैं। पहला यहाँ देखिए प्रारंभिक परीक्षा OMR पे होगा, यानी ऑफलाइन एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। दूसरा परीक्षा आपका हिंदी और अंग्रेजी का टंकड़ यानी टाइपिंग होगा, तथा जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की भी परीक्षा होगी। यानी पहला दिन मतलब एक बार जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपका रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा। रिटन एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका जो है ना हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग होती है, और उसी दिन MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की भी आपकी परीक्षा यहाँ पे ली जाती है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आपकी टाइपिंग का स्पीड क्या रहता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग चाहिए। अंग्रेजी का टाइपिंग यहाँ पे 30 शब्द प्रति मिनट, यानी दोनों का जो है 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग यहाँ पे आनी चाहिए। दोनों चाहिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आपकी यहाँ पे ली जाएगी। इसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे ये MS ऑफिस का जो है वर्ड प्रोसेसिंग का यहाँ पे एग्जाम होगा, जो 50 अंक जो है हिंदी में होगा तथा 50 अंक का यहाँ पे जो है अंग्रेजी में आपकी होगी। कुल 100 अंकों की जो है यहाँ पे MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का भी एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपका एग्जाम होने वाला है। अब देखेंगे तो टाइपिंग और MS ऑफिस जो वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा दोनों एक ही दिन ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग होगी उसमें आपको जो है 10 मिनट ही समय दिया जाएगा। 10 मिनट में कोई भी आर्टिकल ओपन होगा, शब्द, और उसको आपको टाइपिंग करना होगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, जिसमें गलतियाँ 1.5% जो है मान्य होगा। यानी इतना % गलती है तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा गलती है तो शायद वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अर्हतांक 30% है, जो अनिवार्य होगा। एवं मेधा सूची में प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी, तो मेधा सूची में भी इसकी गणना होगा। टंकड़ जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं माने जाएंगे। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका MS ऑफिस का जो वर्ड प्रोसेसिंग जो एग्ज़ाम है वो और टाइपिंग, अगर इसमें आप फेल हो जाएंगे तो आप वहीं से जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। अब समझते हैं रिटन एग्ज़ाम का यहाँ पे पाठ्यक्रम। तो देखिए, रिटन एग्ज़ाम का जो है पाठ्यक्रम यहाँ पे दे दिया गया। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, कुल 400 अंकों का यहाँ पे परीक्षा आपकी ली जाएगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 400 अंकों की। एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की काटौती कर लिया जाएगा। अगर आप कोई गलत आंसर कर देते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाला है। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपका एग्जाम होगा। यहाँ देखिए, सामान्य अध्ययन से 40 यहाँ पे प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान गणित से 30 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार के 30 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस मतलब एग्जाम पैटर्न का बता दिया गया है। नीचे में और सिलेबस यहाँ देखिए डिटेल में डिस्कस किया गया है। सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है, तो इसमें बिहार, भारत, इसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि पड़ोसी देश का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली। तो ये सब आपके जो है विषय हैं, जो ये सिलेबस इसी से पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। गणित में देखेंगे तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पूर्ण संख्या का अभिकलन रहेगा, दशमलव और भिन्न रहेगा, संख्यों के बीच परस्पर संबंध, भूलमुत अंक, गणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि जैसे क्वेश्चन रहेंगे। अगर यहाँ बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप देखेंगे तो इस तरह से आपका जो है सिलेबस दे दिया गया है। तो आप इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करेंगे।
अब ये हो गया रिटन एग्जाम और हमने बता दिया टाइपिंग, दोनों हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी टंकड़ एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, वो आपके जो है एमएस ऑफिस का जो वर्ड प्रोसेसिंग एग्जाम है 100 अंकों का, वो प्लस टाइपिंग जो आपने दिया हुआ है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। अब देखेंगे तो जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम फ्रेंड्स आप जो है देंगे तो ये सिर्फ जो है क्वालिफाइड इन नेचर होगा। रिटन एग्जाम का जो मार्क्स है ना, वो आपका जो है मेरिट में नहीं जुटने वाला है। फाइनल जो मेधा सूची बनेगा वो आपका इसके बेस पे होने वाला है। टाइपिंग और एमएस प्रोसेसिंग जो आपका होगा एग्जाम 100 अंकों का, 50 हिंदी का, 50 अंग्रेजी का, उसके बेस पे रिटन एग्जाम सिर्फ आपका मेरिट बनेगा उसमें जो आपका टाइपिंग के लिए आप क्वालिफाई होंगे। तो इसमें भी आपका मेरिट बनेगा रिटन एग्जाम के बेस पे, तभी तो आप टाइपिंग दे पाएंगे। तो ये चीज़ है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप किसी भी स्टेज पे अगर आपका यहाँ पे नहीं होता है तो फिर आपको जो है वहीं पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपकी रहने वाली। अब यहाँ पे देखिए बताएगा एप्लीकेशन फी फॉर्म भरने का, तो 600 रुपया जो है आपका जनरल, बीसी, ईबीसी को है और अदर स्टेट को एप्लीकेशन फी देना होगा। एससी एसटी से आप आते हैं तो 150 रुपया, लेकिन एससी एसटी कहाँ का, तो जो बिहार का निवासी है, और फीमेल जो बिहार की निवासी हैं उनके लिए यहाँ पे 150 रुपया एप्लीकेशन फी हो, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो, 150 रुपया एप्लीकेशन फी है। तो ये इसका फ्रेंड जो है इंपॉर्टेंट जानकारी था। 1 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं, 21 जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एक सेपरेट वीडियो हम आपको लेकर आएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के आपको हम बता देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।